कानपुर से एक ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी जो किसी पहेली से कम नहीं है। सोचिए, एक केस जिसे पुलिस कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन उसी केस का सबसे जरूरी सबूत यानी फिरौती की रकम वो हवा में गायब हो जाती है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इन दो बयानों को देखिए। एक तरफ कानपुर पुलिस का ऐलान है केस सॉल्व हो गया है, और दूसरी ही तरफ वो ये भी मान रहे हैं कि फिरौती के 30 लाख रुपए का कोई अता पता नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दोनों बातें एक साथ सच हो कैसे सकती हैं? अगर केस सुलझ गया तो पैसे कहाँ हैं? और अगर पैसे गायब हैं तो केस पूरी तरह से सुलझा कैसे? आइए इसी गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी है संजीत यादव की, और उसके गायब होने के बाद शुरू हुए उसके परिवार के एक दर्दनाक सफर की। संजीत यादव सिर्फ 24 साल का एक नौजवान था। कानपुर की एक पैथोलॉजी लैब में टेक्नीशियन का काम करता था और अपनी एक सीधी सादी जिंदगी जी रहा था अपने परिवार के साथ। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 22 जून संजीत गायब होता है, 23 जून को परिवार रिपोर्ट लिखवाता है, और फिर खामोशी। पूरे एक हफ्ते की खामोशी। 29 जून को जाकर अपहरणकर्ताओं की पहली कॉल आती है। जरा सोचिए वो 7 दिन उस परिवार पर कैसे बीते होंगे, हर पल एक अनजाने डर में। और फिरौती की कॉल आने के बाद कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। पुलिस की निगरानी में फिरौती देने का एक हाई स्टेक्स ऑपरेशन, जो एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुआ। पूरे 30 लाख रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। संजीत के परिवार ने अपने घर के गहने, अपनी सारी जमा पूंजी, जो कुछ उनके पास था, सब कुछ बेचकर ये पैसे जमा किए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी बस एक ही उम्मीद थी कि किसी भी तरह उनका बेटा सही सलामत घर लौट आए। परिवार ने पुलिस को एक सुझाव दिया था कि क्यों न पैसों के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस रख दें, लेकिन कथित तौर पर उन्हें डांटकर चुप करा दिया गया। कहा गया, क्या तुम लोग हमें सिखाओगे कि काम कैसे करना है? ये रवैया आगे होने वाली घटनाओं का एक इशारा था। पुलिस का प्लान सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता था। परिवार को पैसों का बैग लेकर एक रेलवे ओवरब्रिज पर जाना था, वहां से बैग को नीचे फेंकना था, और जैसे ही किडनैपर पैसे उठाने आएंगे, घात लगाकर बैठी पुलिस टीम उन्हें दबोच लेगी। सिंपल है ना? लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पैसा गायब हो गया, अपहरणकर्ता फरार हो गए, और संजीत घर वापस नहीं लौटा। ये ऑपरेशन हर तरह से पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब आते हैं इस केस के सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। एक ऐसी सच्चाई जिसने फिरौती की इस पूरी कहानी को ही बेमानी बना दिया। अपहरण करने वाले कौन थे? कोई बड़े पेशेवर अपराधी नहीं, वो 5 नौसिखिए थे। और हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से 2, कुलदीप और राम जी, संजीत के साथ उसी लैब में काम करते थे, उसके अपने जानने वाले। हुआ ये कि 26 जून को, यानी अपहरण के 4 दिन बाद, संजीत ने भागने की कोशिश की। वो कामयाब तो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी इस कोशिश ने उन नौसिखिए किडनैपर्स को बुरी तरह डरा दिया। उन्हें लगा कि अगर संजीत बच गया तो वो उन सबको पहचान लेगा। अपहरणकर्ताओं ने अपने कबूलनामे में खुद माना कि उन्होंने फिरौती के लिए जो पहली कॉल की थी वो 29 जून को की थी। इस तारीख को याद रखिएगा, 29 जून। और फिर उन्होंने वो बात बताई जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने माना कि उन्होंने संजीत को 27 जून को ही मार दिया था। जी हां, 27 जून, यानी फिरौती के लिए पहली कॉल करने से भी ठीक 2 दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि परिवार की वो सारी भागदौड़, वो बेचे हुए जेवर, पुलिस का वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन, ये सब कुछ एक ऐसे इंसान के लिए हो रहा था जो उस वक्त जिंदा ही नहीं था। ये एक दुखद तमाशे के अलावा और कुछ नहीं था। तो अब बात करते हैं इस मामले के अंजाम की और उन सवालों की जो आज तक जवाब मांग रहे हैं। पैसे कहाँ गए? इस पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। किडनैपर्स कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को देख लिया था, इसलिए वो भागे और उन्हें पैसे मिले ही नहीं। वहीं पुलिस ने तो पहले ये तक कह दिया कि परिवार झूठ बोल रहा है, 30 लाख रुपए जैसी कोई रकम थी ही नहीं। लेकिन फिर एक हॉट माइक रिकॉर्डिंग सामने आई। इसमें तत्कालीन एसपी अपर्णा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनजाने में ये कहती हुई रिकॉर्ड हो गई कि बैग फेंका गया था और पुलिस को नीचे पटरियों तक पहुंचने में देर हो गई। ये बयान इस बात का पक्का सबूत था कि पैसे असल में फेंके गए थे और पुलिस की कहानी में झोल था।
इस भारी लापरवाही के बाद एक्शन तो लिया गया। कानपुर दक्षिण की एसपी समेत 4 बड़े पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और एक फॉर्मल इंक्वायरी भी शुरू हुई। लेकिन इन सब कार्रवाइयों के बावजूद कई बड़े सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं। वो 30 लाख रुपए आखिर गए कहाँ? संजीत की बॉडी, जिसे किडनैपर्स ने नहर में फेंकने का दावा किया, वो आज तक क्यों नहीं मिली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ पुलिस की नाकामी थी या फिर कहानी कुछ और ही है? और आखिर में हम बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब किसी केस का सबसे अहम सबूत यानी 30 लाख रुपए कैश पुलिस की नाक के नीचे से गायब हो जाए, तो शक की सुई आखिर किसकी तरफ घूमनी चाहिए?